काली पत्नी की ये कहानी दिल छू लेगी। हिंदी कहानियाँ। अरे रानी तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रानी को बोला, देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या चाहती है वो भी? वह गोरा और रानी कृष्ण वर्ण। लोगों का क्या, वो तो नाम रखते हैं, में आकाश गंगा होते हैं। काली और सफेद जोड़ी जोड़ी थी दोनों की। पूरब का मन वैसा ही साफ था। रानी को अगर कोई रंग लेकर बोलता तो जरा भी उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोलती थी ताकि वह जिद न कर सके। लेकिन जब उसने बोला तो उससे ये बात हुई। उसकी माँ के घर में हमेशा के लिए कड़वाहट लिखी थी। आज भी ऐसा ही हुआ। घर में जश्न के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी डर गई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरब असल में खुद पर शर्म थी। अपराधी की तरह की सीट के बजाय वह बाहर काम करने के लिए गया था। कई सारी काली औरतें व्यावसायिक बाजारों पर चल रही थी। सभी ही गोरी ऐसी नहीं थी, लेकिन उन पर वह काली औरतें अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर उनके बचपन के दोस्त विकी और उनके पूरे परिवार के साथ थे। जान पहचान हुई थी प्रियंका के पीछे से, इलिनॉइस की पत्नी, वह भी काली सांवली ही थी। काली पहेली थी वह। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा मित्र, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी नौकरी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे बहुसंख्यक लॉरेंस खुश हो गया था। पूरब विकी को कुतूहल से देख रही थी। विकी ने देखा और जाना। वो पूरब के व्यंजनों को हल करना चाहता था। विकी ने पूरब से सीधे ही प्रश्नावली ले ली। मन में जो भी है मैं उसका हथियार, उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हदबद्या, उसने फिर बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विकी ने पूरब से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों के मन की बात कैसे अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो मेरे बचपन के दोस्त होफे के मन की बात अच्छी तरह से छिपी कैसे रह सकती है? विकी आगे बोला, ठीक है मित्र कृष्ण, मैं भी आपको बताता हूँ कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज वह काली बनी हुई है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे हैं? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विकी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे उसने कभी नहीं बदला, यानी कि कोई भी और रंग की संगत में वह अपना हुनर कभी नहीं छोड़ता। इस प्रकार की परीक्षा भी दिल से एकदम उस रंग के जैसी है। कभी रंगीन ना होने वाली लड़की भी होती है। अपने वह सौसित से ज्यादा ये मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या तो साथ ही है, अच्छा भला बोलना। गोरी औरतें रही तो चिपकली शामिल है। काली होती है तो चूहा या कौवा मारते हैं। क्या नहीं टूटा हुआ लोग? ताना मारने वाले परमाणु बम रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं अब क्या कर रहा हूँ? वो सुबह मुझसे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम्हें? ऐसी बात उसके चेहरे पर कोलगेट स्माइल देखकर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से ये बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस कारण से जीव की दिशा क्यों बदली? पूरब को उसके घर की सुबह की मनमोहक याद आई।
वह खुद पर ही चिल्लाया। उसे वो लेबल में गलत लगा। मैं ही रानी को दुख देता हूँ जिसके कारण से सभी चीजें उन्हें मिलती है। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर सरफेस फ्रेंड मिलेगी। उसने हंसते हुए कहा कि लड़की ने कहा अपना काम कर। वह एक रोजगार की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की चाल ली और घर जाने के बाद रानी शांत स्थान पर चली गई। उसने रानी को आवाज दी और उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की थी कला। रानी, मैं यह रोजगार लाया हूँ। आज की पोशाक कैसी दिखती हो तुम? अच्छा नहीं लगेगा तो बदल देगा रोजगार को। देखो तो दो कैसे दिखते हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहरी ग्राहक आते हैं। एक फोटोग्राफर के पास जाना जाता है, उन्होंने जोड़ी में बुलाया है। पूरब की बात सुनकर हैरान रानी तैयार हो गई। काली उस पर प्रभाव सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखती ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी। हाँ, ऐसे लोगों की बातें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि मैं लगातार बोलता रहा हूँ और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? रंगीन काले रंग का प्रयोग बहुत अच्छा लगता था ना, पर हमेशा के लिए सुरक्षा टोकना जारी है। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो सुंदरता निखारती है। तुम हो ऐसे ही जियो। मैं भी कभी हथियार नहीं बोलूंगा। और हाँ, ऐसा सुंदर दिखती हो तुम। नकली रंग पर अच्छा लगता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी बहुत बढ़ गई। यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। शर्मा कर वह पूरब को बोली, क्या आप भी? पूरब ने रानी का चेहरा देखा और उसकी बदली हुई सोच से पूरब खुश हुआ। मन ही मन में पूरब ने डोर को धन्यवाद दिया क्योंकि यह परिवर्तन विकी के शब्दों से हुआ था। खूबसूरत खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करें। धन्यवाद।